क्वेश्चन नंबर 30 रीड करते हैं। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू ए 4 ओम रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलना उसने? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 ओम। सही बात। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 ओम। आपको नहीं लगता जब दो रेजिस्टर्स आपको दे रखे हैं वो भी सीरीज़ में, तो इनका आर टोटल कैसे निकलता है? आर नेट इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर। तो 4 प्लस के 2, व्हाट विल इट गिव? 6 ओम। ठीक, आगे। और ईएमएफ कितना दे रखा है? ईएमएफ दे रखा है इसका, यानी बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट। एक बात बताओ, आपका बैटरी का ईएमएफ भी है और बैटरी के पास टोटल पोटेंशियल भी है। आप यहाँ से करंट की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो आई कितना आएगा पूरे सर्किट के अंदर से? ई अपॉन आर, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात चल रही है। ई हमारा 12, ओम है हमारा रेजिस्टेंस है 6, तो 2 एम्पियर का करंट आ गया पूरे सर्किट के अंदर से। कितना करंट आ गया भाई? पूरे सर्किट के अंदर से आ गया है हमारा 2 एम्पियर का करंट। कितने एम्पियर का करंट? 2 एम्पियर का करंट। बात साफ है। अभी आपको पता उसने क्या पूछा है? ठीक है, शो दैट ए वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल। जब हम इस वोल्ट मीटर को इस सेल के अक्रॉस लगाएंगे। दूसरी बात, जब इस वोल्ट मीटर को रेजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे तो हमको देखना है कि वोल्टेज कितनी रहती है। तो पहले देखते हैं कि वी एक्सटर्नल कैलकुलेट करते हैं। वी एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जब हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम वाला हो तब इसके पॉइंट्स पर, इसके एंड्स पर कितना पोटेंशियल होता है। तो लेट्स से इसको बोलते हैं वी एक्सटर्नल। कि आप बाहर वाला पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हो, यानी आप वी टर्मिनल कैलकुलेट करना चाह रहे हो। वी इक्वल्स टू आई आर, आई इंटू आर नेट। ठीक है, करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है? 2 एम्पियर का। और रेजिस्टेंस कितना है आपका? टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो कितना 6 ओम? अच्छा, आर एक्सटर्नल तो 4 ओम है यार। आर एक्सटर्नल है 4 ओम। ये थोड़ा गड़बड़ा गया। उसने अच्छा, अरे यार आपको एक बार एक चीज़ फिर से मैं बता दूं। उसने पूछा है कि इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के एंड्स पर, यहाँ पर टोटल कितना पोटेंशियल है। फिर आपसे उसने ये पूछ रहा है कि अगर इस वोल्ट मीटर को मैं इन बैटरीज के टर्मिनल के एंड पर लगा दूं तब कितना पोटेंशियल होगा, वो पूछा है। तो आप इसके बीच में निकालोगे, यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है? 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओम है 4 ओम, तो वी एक्सटर्नल कैलकुलेट करोगे इक्वल्स टू आई इंटू आर। करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है आर, तो कितना होगा? 8 वोल्ट। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है 8 वोल्ट की। अब इसके एंड्स पर लगा दें। इसके एंड्स पर देखो कैसे लगाओगे। अब क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपके पास ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट तीनों है, तब आपको इफेक्टिव टर्मिनल निकालना है, इफेक्टिव टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। उसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? ई इक्वल्स टू पी प्लस के आई इंटू आर। ई कितना है आपका? 12 वोल्ट। आपको ये टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। करंट कितना है? 2 एम्पियर। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना है? 2। तो कितना आएगा? 12 इक्वल्स टू वोल्ट प्लस के 4। तो वोल्ट कितना आएगा यहाँ पर ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा? 8 वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल बोथ केस के लिए सेम है। इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट्स सेकेंड पार्ट। To record the voltage and the current in the circuit, why is voltmeter placed in parallel and ammeter in series in the circuit? देखो ये फिर वही बात कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है और हमारे एम मीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। बहुत सीधा सा हिसाब है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है हाई, नहीं समझे आप? और अगर आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से आप वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देते हो, कहीं भी जोड़ दोगे। यहाँ आपने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ठीक है, बाकी यहाँ कोई डिवाइस जुड़ा होगा रेजिस्टेंस वगैरह, ये अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब ये है कि इसमें से करंट बड़ा ही मिनिमम फ्लो होगा, इसलिए आप इसको पैरेलल में जोड़ देते हो। क्योंकि करंट डिवाइड होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये दोनों डिवाइस चलते रहेंगे। इसलिए वोल्ट मीटर को
पैरेलल में जोड़ा जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और वोल्ट मीटर का काम होता है दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो ये पैरेलल में जुड़ के भी दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता है और ये जो डिवाइसेस होते हैं ये करंट के हिसाब से काम भी करते हैं, वर्क भी करते हैं। एमीमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एमीमीटर का रेजिस्टेंस होता है लो और लो रेजिस्टेंस की वजह से करंट अच्छी तरीके से पास होता है तो सारे डिवाइसेस चल पाते हैं, इसलिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,